उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की ओर से मर्चेंट चैम्बर हॉल में एक शाम साहिर लुधियानवी के नाम सेमिनार का आयोजन हुआ। इनमें उर्दू को बढ़ावा देने वाले साहित्यकारों और शायरों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान नयन सिंह ने साहिर लुधियानवी के गीत गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सेमिनार में वक्ताओं ने साहिर लुधियानवी की शायरी पर विचार रखे। कहा कि साहिर लुधियानवी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला आया जैसे फिल्मी गीत लिखकर खुद को अमर कर गए। वर्तमान समय में शायरों ने कहा कि उनकी शायरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तमाम शायरों ने साहिर लुधियानवी के जीवन पर प्रकाश डाला। आप उर्दू एकेडमी की सदस्य हैं और इस साल उर्दू एकेडमी के जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इनामात का ऐलान हुआ 2 दिन पहले, लेकिन लोगों का ये कहना है जो उर्दू के जानकार हैं कि 2019 के इनामात का भी ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या लगता है वो होंगे या नहीं होंगे? जी, मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की सदस्य हूँ, लेकिन मैं इनामात की सब कमेटी में नहीं हूँ और जो अभी मीटिंग हुई थी मैं उसमें भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे 2019 के बारे में कुछ भी नहीं क्या कहना, होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि 2019 के इनामात होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, क्यों नहीं, जब हमारे 20 और 21 के हो रहे हैं तो फिर 19 के भी किन्हीं कारणवश रुक गए होंगे, लेकिन वो बाद में। अच्छा महज जी, एक चीज़ और कि लोगों का ये भी कहना है जो उर्दू के जानकार हैं कि जो दीगर रियासतों में जो उर्दू एकेडमी के अवार्ड मिलते हैं तो वहाँ पर जो है वो लोग केवल अपने ही रियासत के लोगों को देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मिलता है उसमें पूरे देश भर से कहीं से भी दे, तो उनकी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ही केवल ऐसा किया जाए। तो आप ये बात मैं चेयरमैन साहब तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की मेंबर बनी हूँ। अभी चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। धन्यवाद। आज जो ये कार्यक्रम है, किस तरह का ये कार्यक्रम था और यहाँ पर उर्दू एकेडमी का ये कार्यक्रम था, उर्दू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत की जो पहचान है वो हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं से, जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हीं से हमारा भारत पूरा होता है। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से हमारी जो उर्दू एकेडमी की माननीय सदस्य है माहिर तलत सिद्दीकी, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार साहिर लुधियानवी की स्मृति में, क्योंकि उनका 100 वर्ष पूरा हो रहा है। 8 मार्च 1921 को वो जन्मे थे, तो निश्चित रूप से ये उनका शताब्दी वर्ष है और हम उनको याद कर रहे हैं। गंगा जमनी तहज़ीब जो हिंदुस्तान की है उसमें साहिर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उर्दू के अदबकार तो वो थे ही, लेकिन हिंदी के भी बहुत शानदार वो गज़लकार और कवि थे, जिससे कि उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान का स्वप्न देखा था जहाँ न कोई भूखा रहेगा, न कोई नंगा रहेगा, रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा और कोई भी किसी भी तरह के भेदभाव से दूर रहेगा। न स्त्री पुरुष का भेद होगा, न छोटे बड़े का भेद होगा, न हिंदू मुस्लिम का भेद होगा। एक ऐसे भारत में का निर्माण हम करेंगे जो सबको लेकर चलेगा। और ऐसे में ये कार्यक्रम आज कानपुर के धरती पर हो रहा है, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो माहे की दृष्टि है, उर्दू एकेडमी का मेरे ऊपर एक एहसान है कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं कानपुर का प्रतिनिधित्व कर सकूं और अपनी बात रख सकूं। और मैं आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया। और मैं चाहती हूं कि कल के सारे पेपर्स में ये बात बड़े बड़े अक्षरों में आए कि कानपुर ने मिलकर गंगा जमुनी तहज़ीब के प्रतीक हमारे साहिर साहब का एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया।